हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको जो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आपको कैसे क्रैक करना है। तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाकर चलना है, ठीक है, कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देना है। और इंग्लिश अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ से स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि इंग्लिश जो है एक सब्जेक्ट नहीं है, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैथ्स या रीजनिंग की या फिर कोई और सब्जेक्ट की, तो हम लोग कोई भी सब्जेक्ट में एक टॉपिक लेते हैं तो हम उसको इजीली कुछ टाइम में क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में जैसे हम वोकैबलरी की बात करें तो अगर आप कितने भी वर्ड्स याद कर लें, अगर आप दिन के 10 या 20 या 5 वर्ड्स भी याद करते हैं तो भी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप ऐसे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कभी याद किए ही नहीं हो, ठीक है। तो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट्स है जिसको जो हर एग्जाम्स में, अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जो भी आईपीएस आईएएस आप जो भी यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, तो इंग्लिश तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम्स में आएगा, क्योंकि आपको फ्यूचर में आपको जो भी जॉब्स मिलेंगी वो आप उसमें आपको इंग्लिश में जो भी कुछ टाइपिंग का, मेल्स का जो भी काम है आपको इंग्लिश में ही करना पड़ेगा। तो इंग्लिश के साथ तो आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते, इंग्लिश तो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली है, राइट। सो इंग्लिश अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको यहाँ पर मैं 4 टिप्स बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या क्या इंग्लिश में पढ़ना पड़ता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग की। रीडिंग सेक्शन एक हमारा ग्रामर सेक्शन, एक वोकैबलरी और एक हमारा जो प्रैक्टिस, ठीक है। अगर हम इंग्लिश पढ़ने जा रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो ये चारों पॉइंट्स हमें दिमाग में रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन, ठीक है। तो अगर हम रीडिंग सेक्शन में क्या होता है कि आप ट्राई करें कि आपको कुछ इंग्लिश में कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना आपको उतना ज़्यादा ग्रामर वगैरह के रूल्स को रटना नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं। तो ही और शी जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं हम इनके साथ एस या ई एस यूज़ करते हैं, राइट। बट अगर आप जितना इसको प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो आपको रटने से ज़्यादा आपको जितना आप पढ़ेंगे ना तब आपको ज़्यादा माइंड में ये बात रहेगी, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग पार्ट की। तो रीडिंग आप कोई भी स्टोरी बुक से या फिर कोई भी आप सबसे ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करें पढ़ना। तो अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको द हिंदू न्यूज़पेपर तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी इन्हेंस होगी और इससे आपको थोड़ा नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में क्या आता है, बेसिक ग्रामर। तो सबसे पहले हमें ग्रामर पूरी एकदम डीप पढ़ने से पहले हमें बेसिक ग्रामर आनी चाहिए। तो इसमें आते हैं आपके टेंसेस, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं तो आप बेसिक से स्टार्ट करें, आप टेंसेस से स्टार्ट कर सकते हैं। टेंसेस मैंने भी कवर किए हैं, मैंने पास्ट और प्रेजेंट टेंस का टेंस मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप वो जाकर वीडियोस चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने एकदम बेसिक लेवल से 10th लेवल से स्टार्ट किया है टेंसेस, राइट। सो जो सबसे सेकंड बात थी हमने की थी ग्रामर पार्ट की, ठीक है। तो ग्रामर पार्ट और जो आपका रीडिंग पार्ट, ये दो जो पार्ट है ये ऐसे पार्ट हैं जो आप कुछ डेफिनेट टाइम में आप इंग्लिश में आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। थर्ड में अगर बात करूँ वोकैबुलरी की, तो अगर आपका जो कोई भी एग्ज़ाम है जो आपके 2 महीने बाद है तो आप वोकैबुलरी के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि मैं सिर्फ लास्ट के 10 दिन में या 5 दिन में पूरे जो भी वर्ड्स हैं या फिर जो भी फ्रेजल वर्ब्स हैं आप रट्टा लगा लेंगे और आप एग्ज़ाम्स में याद रख पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको रेगुलर उसको लेकर चलना है। जैसे आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं कि आज आप रोज़ 5 वर्ड्स याद करेंगे और 5 फ्रेजेस याद करेंगे। 5 में नहीं तो अगर आप रोज़ के 2 फ्रेजेस और 2 वर्ड्स भी नहीं याद करते हैं तो आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल रहेगा, राइट। फोर्थ जो मेन टिप है इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले वो ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, आप कुछ रीड कर रहे हैं, आप कुछ ग्रामर में आपने एक टॉपिक स्टार्ट किया, आप कुछ फ्रेजल वर्ब्स याद कर रहे हैं, वोकैबुलरी याद कर रहे हैं। फोर्थ काम आपको ये करना है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको उसका रिविज़न करना है, आपको उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं, ठीक है, टेंसेस के आपने अगर आप बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टेंसेस आपने पढ़े हैं तो आपने टेंसेस के एक्सरसाइज को आपने सोल्व नहीं किया है कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, तो आप
आपने जो पढ़ा है आप वो भी भूल जाएंगे। तो आपने जो पढ़ा है अब तक आपको उसको प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है, तब आपका वो टॉपिक क्लियर होगा, राइट। सो ये हमने बात की ये थी कि कि अगर आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको ये चारों जो टिप्स हैं, जो ग्रामर, आपकी वोकेबलरी, जो आपकी वोकेबलरी में जो आपके फ्रेजल वर्ब्स वगैरह जो हैं वो, और आपका रीडिंग पार्ट और आपका प्रैक्टिस पार्ट, ये चारों आपको साथ में लेकर चलने हैं, राइट। सो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इंग्लिश तो ऐसा पार्ट है जो आपके हर एग्ज़ाम्स में आपको आपको मिलेगा ही देखने को, राइट। सो तो जो इंग्लिश का ये जो सब्जेक्ट है यही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट ऐसा है जो आपको इजीली आपको मार्क्स दिलवा सकता है कोई भी एग्जाम में। ये अगर हम बैंकिंग की बात करें तो मेंस में आपका 200 मार्क्स का अगर पेपर आता है तो 90 मार्क्स की उसमें से इंग्लिश आती है, राइट। सो इंग्लिश एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट है, राइट। सो अगर आप इंग्लिश को छोड़ते हैं तब भी आपकी मार्क्स आपके कम रहेंगे। अगर आपकी स्ट्रोंग है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो सकता है, राइट। बट इंग्लिश आपको एक स्ट्रैटेजी बना के स्टार्ट करनी है, राइट। कि अगर आप सबसे पहले वोकेबलरी पे ध्यान दे रहे हैं तो वोकेबलरी और फ्रेजल वर्ब्स तो आप कितने भी याद करें या फिर आप लास्ट के डेज में फ्रेजल वर्ब्स और वोकेबलरी को क्लियर नहीं कर सकते। तो आपको ये वाले काम आपको स्टार्टिंग से लेकर चलने हैं। तो आपको ये आज अपने माइंड में एफर्म करना है कि आज से मैं 5 वर्ड्स रेगुलर आपको याद करने हैं और 5 आपको फ्रेजल वर्ब्स याद करनी है, ठीक है। इसी तरह से ग्रामर पार्ट है जो आपको सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप आराम से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो बेसिक ग्रामर आती है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और एरर डिटेक्शन है, ये सब पढ़ने के लिए आपको टेंसेस पढ़ना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्लोजेस पढ़ना पड़ेगा, प्रेपोजिशंस पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप ग्रामर एक बार पढ़ लेते हैं तो अगर आप ग्रामर को लाइफ टाइम नहीं भूल सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे हम ये सेंटेंस में यूज़ कर रही हूँ प्रेजेंट सिंपल का, अगर आपको ये पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, अगर मुझे ये पता है तो मैं लाइफ में कैसा भी मेरे को क्वेश्चन मिल जाए एरर डिटेक्शन का कैसा भी, तो मैं ये वाला रूल्स कभी नहीं भूलूंगी कि सब्जेक्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, शी, इट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज़ करनी है, ठीक है। तो जैसे प्रेपोजिशंस हैं, जैसे कोई प्रेपोजिशंस हम लोग सब सेंटेंस में नहीं यूज़ करते, ठीक है। तो इस तरह से जो ये वाली चीज़ें हैं, जो ग्रामर की चीज़ें अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो हमारे हमेशा ये एग्ज़ाम्स में, आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में काम आएंगी। तो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि आप जो वोकेबलरी वाला जो पार्ट है इसको आप रेगुलर लेकर चलें, और जो आपका रीडिंग वाला पार्ट है, प्रैक्टिस वाला पार्ट है, ग्रामर वाला पार्ट है, वो आप आज से ही स्टार्ट करें, ठीक है। तो अगर आपको ये जो टिप्स हेल्पफुल लगे हों तो डू नॉट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।